तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है अपेक्स स्टडीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चलिए दोस्तों अपन लोग स्टार्ट करते हैं आज क्या गुलाब कल्टीवेशन। आज अपन लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्या गुलाब के बारे में पढ़ेंगे। गुलाब की जितनी भी जनरल जानकारियाँ होती हैं सारी की सारी अपन लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, यहाँ से काट देना। हेलो दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी अपन लोगों ने अपना पोमोलॉजी और ओलेरिकल्चर ब्रांच थी वो खत्म कर ली है। अब अपन लोग अपनी तीसरी उद्यान विज्ञान की शाखा फूल विज्ञान यानी कि फ्लोरिकल्चर उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और आपके सिलेबस के अंदर मुख्य रूप से 4 फूल दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कशन करेंगे या फिर बातें करेंगे या फिर अपन लोग वार्तालाप करेंगे, क्योंकि वार्तालाप में ही अपन लोग इनको याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी फ्लोरिकल्चर ब्रांच। और सबसे पहले अपना फूल आता है जिसका नाम है दोस्तों क्या गुलाब। क्या नाम है दोस्तों? गुलाब। गुलाब को अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? रोज। आपको दोस्तों एक चीज याद रखनी है, अगर आप कोई एनसीईआरटी बेसिस कोई भी 12th लेवल का एग्जाम दे रहे हो जिसके अंदर 12th एग्रीकल्चर की बुक रेफरेंस बुक के रूप में है, तो आपको याद रखना है फूलों का राजा किसे कहते हैं? गुलाब। सुन लो दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूँ फूलों का राजा। फूलों का राजा कौन है दोस्तों? गुलाब। अगर आपका पेपर किसका हो, कोई 12th बेसिस का हो, उदाहरण के लिए जैसे कि कोई बच्चा अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाला देख रहा है तो उसको याद रखना है दोस्तों फूलों का राजा क्या रहेगा? गुलाब। अगर कोई बच्चा जो जेट का एग्जाम देगा, जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट यानी कि यूजी लेवल पर अपने एग्रीकल्चर बीएससी में एडमिशन के लिए कोई बच्चा अगर जेट का पेपर दे रहा है तो उसे याद रखना है फूलों का राजा कौन है दोस्तों? गुलाब। अगर 2 नंबर पे मैं बात करूं दोस्तों, 2 नंबर पे आता है क्या अपना फूलों की रानी। क्या आती है दोस्तों? फूलों की रानी। तो आपको याद रखना है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले और जेट वाले बच्चों को फूलों की रानी कौन रहेगी दोस्तों? तो फूलों की रानी रहेगी क्राइसेंथेमम यानी कि गुलदाउदी। गुलदाउदी, क्राइसेंथेमम यानी कि गुलदाउदी। गुलदाउदी को किस रूप में जानेंगे अपन लोग? फूलों की रानी के रूप में जानेंगे। सबसे पहला सबसे आसान क्वेश्चन, अगर अपन लोग सुपरवाइजर और जेट का पेपर देंगे, अपने को पता है फूलों का राजा गुलाब और फूलों की रानी गुलदाउदी। अब मैं बात करूंगा कुछ एक बच्चे जो सीयूटी का पेपर देंगे यानी कि अपने आईसीआर का या फिर बीएचयू उसी के अंदर अभी सम्मिलित हो गए हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों कोई भी आप पीजी लेवल पर या फिर आईसीआर का एग्जाम देते हो तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों? फूलों का राजा कौन है? डहेलिया। तो फूलों का राजा व फूलों की रानी। फूलों की रानी यहाँ पर थोड़ा बदल जाएगा दोस्तों। अगर अपन लोग पीजी का एग्जाम देते हैं या फिर आईसीआर लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं यानी कि यूजी प्लस का एग्जाम देते हैं, तो फूलों का राजा कौन रहेगा दोस्तों? फूलों का राजा रहेगा डहेलिया। ठीक है दोस्तों। और फूलों की रानी हो जाएगा क्या अपना? गुलाब यानी कि रोज। तो आप याद रखना गुलाब को राजा रानी दोनों के रूप में जाना जाता है, बस फर्क ये रहेगा एग्जाम कौन से में पूछा गया है। तो ये सबसे पहले अपने को थोड़ी सी कॉमन डिस्कशन करनी थी जो कि अपन लोग दोस्तों कर चुके हैं। चलिए अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों आगे क्या रोज कल्टीवेशन या फिर गुलाब के बारे में। ये लो भी दोस्तों क्या रोज कल्टीवेशन यानी कि गुलाब। चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इसका वानस्पतिक वर्गीकरण। सबसे पहले देखते हैं गुलाब का बोटनिकल नेम क्या होता है। आपको पता है गुलाब का बोटनिकल नेम होता है दोस्तों क्या? रोजा इंडिका। रोजा इंडिका। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी फैमिली या फिर इसके कुल की, तो इसकी फैमिली क्या होती है दोस्तों? रोजेसी। क्या होती है दोस्तों? रोजेसी इसकी फैमिली होती है। अगर अपन लोग बात करें इसमें गुणसूत्र संख्या, तो गुणसूत्र संख्या होती है दोस्तों इसमें कितनी? 14। अगर मैं बात करूं इसका उत्पत्ति स्थान, तो गुलाब का उत्पत्ति स्थान होता है दोस्तों क्या? भारत। ये अपन लोगों ने अभी तक बात की है। गुलाब को अपन लोग क्या बोलेंगे? फूलों का राजा, किंग ऑफ फ्लावर। अगर बात करें इसका बोटनिकल नेम तो क्या होता है दोस्तों? रोजा इंडिका। फैमिली होती है दोस्तों इसकी रोजेसी। गुणसूत्र संख्या 14। उत्पत्ति स्थान है भारत। अगर यहीं पर मैं आपको बताऊं गुलाब का जो फल होता है यानी कि गुलाब का जो फ्रूट होता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? हिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिप्स। अब बोलोगे सर गुलाब में फल कहाँ होता है? एक उदाहरण से मानना ये फूल है, इसके नीचे ऐसी संरचना होती है ना, एक
इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, हिप्स बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसे, हिप्स कहा जाता है। तो आपको याद रखना है गुलाब के फल को अपन लोग क्या कहते हैं, हिप्स, और गुलाब के बीज को क्या कहते हैं दोस्तों, गुलाब के बीज को कहते हैं अपन लोग दोस्तों एसेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, एसेंस के नाम से अपन लोग गुलाब के बीज को जानते हैं। तो ये अपन लोगों ने बस जनरल बिल्कुल कॉमन सी बात की किसके बारे में, गुलाब के बारे में, जो कि आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं अपन लोग। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अब अपन लोग देखेंगे गुलाब की सामान्य जानकारी। क्या देखेंगे दोस्तों, गुलाब के बारे में सामान्य जानकारी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग किसकी, गुलाब की सामान्य जानकारी की। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो गुलाब का खेत होता है, क्या याद रखोगे, गुलाब का जो खेत होता है या फिर गुलाब की जो खेती होती है, इसे अपन लोग दोस्तों क्या कहते हैं, रोजेरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रोजेरी कहते हैं। और गुलाब की खेती करने वाले को, गुलाब की खेती करने वाले को अपन लोग क्या कहते हैं, रोजेरियन। गुलाब की खेती करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, रोजेरियन कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों, रोजेरियन कहलाएगा। इसके अलावा अगर अपन लोग बात करें दोस्तों गुलाब में, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो अपना गुलाब जो होता है, इसे फूलों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फूलों का राजा कहलाता है कौन, अपना गुलाब। और सामान्य जानकारी में बात करें दोस्तों, तो आपको याद रखना है फूलों की अंतर्राष्ट्रीय मंडी। क्या याद रखोगे दोस्तों, फूलों की अंतर्राष्ट्रीय मंडी। इसे अपन लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं सामान्य जानकारी में। चलिए यहीं लिख देता हूँ, इंस्टीट्यूट आ जाएंगे ना, चलो कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर एक और अन्य जानकारी लिख लेते हैं। गुलाब जो होता है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, और इसके अंदर दोस्तों कितनी, 119 mg प्रति 100 ग्राम, कितनी, 119 mg प्रति 100 ग्राम क्या पाई जाती है दोस्तों, विटामिन सी पाई जाती है। तो आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। गुलाब की खेती को अपन रोजेरी कहते हैं, खेती करने वाला रोजेरियन, और जो अपना फूलों का राजा है वो भी क्या है, गुलाब है। और विटामिन सी इसमें कितना पाया जाता है दोस्तों, 119 mg प्रति 100 ग्राम। अब अपन लोग देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अन्य सामान्य जानकारी में देखें अपन लोग, तो फूलों से संबंधित 2-3 चीज़ और याद रखनी है अपने को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फूलों की अंतर्राष्ट्रीय मंडी। सामान्य जानकारी में देखो, फूलों की, अगर आपको पूछे फूलों की अंतर्राष्ट्रीय मंडी, अंतर्राष्ट्रीय मंडी, तो आपको याद रखना है फूलों की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों, आलिसमेर नीदरलैंड। आलिसमेर नीदरलैंड में क्या है दोस्तों, फूलों की मंडी है। अगर इसके अलावा अगर अपन लोग बात करें दोस्तों, तो आपको याद रखना है, अब थोड़े संस्थान भी बता देता हूं। आपको पूछे कि पुष्प उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर, तो कहाँ है दोस्तों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ है दोस्तों, ये है सवाई माधोपुर। कहाँ है दोस्तों, सवाई माधोपुर के अंदर क्या स्थित है, अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थित है। यहीं पर अगर अपन लोग बात करें राजस्थान में पुष्प मंडी, क्या चीज दोस्तों, राजस्थान की पुष्प मंडी। तो राजस्थान की पुष्प मंडी कहाँ है दोस्तों, जहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक फूल उत्पादन होता है, और वो जगह कौन सी है दोस्तों, वो है कौन सी, पुष्कर अजमेर। कौन सी है दोस्तों, पुष्कर अजमेर। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद रखनी है। 3 आपको सामान्य चीज़ें बता दी मैंने, फूलों की अंतर्राष्ट्रीय मंडी, आलिसमेर नीदरलैंड, पुष्प उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है दोस्तों, सवाई माधोपुर। राजस्थान की पुष्प मंडी पुष्कर अजमेर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है अपना क्या, अगर मैं आपको गार्डन के बारे में बताऊं थोड़ा, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो एशिया है ना, एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन, आपसे पूछ सकता है, एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन
गुलाब का उद्यान तो कौन सा है दोस्तों? तो एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़। कौन सा है दोस्तों? जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़। कहाँ है दोस्तों? यह है चंडीगढ़ में है। कहाँ है? चंडीगढ़। जाकिर हुसैन रोज गार्डन एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है दोस्तों। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हो, आपको अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी, क्या पूछ सकता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय गुलाब इंटरनेशनल रोज ऑथोराइजेशन गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी यानी कि इंटरनेशनल रोज सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कहाँ है दोस्तों? तो ये है कहाँ? अपनी यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के अंदर यह है स्थित है। यहीं पर याद रख लेना राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी। राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी, ये कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली। कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? तो आपको याद रखना ये कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आपके सामने क्या आ गई? ये 3 स्थान बता दिए हैं मैंने। अगर आपको पूछे एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन तो कौन सा है? जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़। अगर आपको पूछे अंतर्राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी यूएसए और राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली। अब अपन लोग बात करते हैं दोस्तों गुलाब के बारे में अन्य सामान्य जानकारियों की। तो देखिए दोस्तों, आगे अपन लोग बात करते हैं गुलाब में जो लाल रंग होता है। देखिए दोस्तों, गुलाब में रंग। देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे गुलाब का लाल रंग, क्या पूछे? गुलाब का लाल रंग, तो गुलाब का लाल रंग किसकी वजह से होता है दोस्तों? या फिर गुलाब की जो पंखड़ी यानी कि पेटल होती है उनका रेड कलर क्यों होता है? वो होता है दोस्तों एंथोसाइनिन की वजह से। किसकी वजह से? एंथोसाइनिन की वजह से। अब एंथोसाइनिन अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आप लोग क्या करके आओगे दोस्तों? तो आप लोग करके आओगे इसके बाद क्या? पेलार्गोनिडिन, यानी कि ये पेलार्गोनिडिन, ये जो पेलार्गोनिडिन अपना वर्णक है यह भी लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आगे, अगर आपको पूछे गुलाब का नीला रंग है, क्या पूछे? गुलाब का नीला रंग। नीला रंग क्यों होता है? तो यह डेल्फिनिडिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है दोस्तों? डेल्फिनिडिन की वजह से क्या होता है? गुलाब का नीला रंग होता है, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। अब अगर अपन लोग बात करें गुलाब की सामान्य जानकारियों की, तो आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हो। आपको पता है दोस्तों भारत का गुलाब किस फूल को कहा जाता है? यहीं से याद रख लो आप लोग, क्या है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अगर आपको पूछे भारत का गुलाब, क्या पूछे? भारत का गुलाब, तो भारत का गुलाब किसे कहते हैं दोस्तों? अपन लोग गेंदा को कहते हैं। और गेंदा कौन सा? फ्रेंच गेंदा, जो फ्रेंच एगेटस पेचुला होता है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं दोस्तों? भारत का गुलाब। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं अपन लोग। और नेक्स्ट आता है दोस्तों क्या अपना, इसके उपयोग के बारे में देखते हैं अपन लोग दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं इसके गुलाब के उपयोग, तो आपको ये तो पता ही है इसका अपन लोग ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए तो उपयोग करते ही हैं। यानी कि अपन लोग इसका उपयोग करते हैं कोई भी गार्डन वगैरह होता है उसके अंदर लगाने के लिए, घर के अंदर लगाने के लिए, ताकि अपना घर क्या दिखे दोस्तों? सुंदर दिखे। क्या दिखे दोस्तों? सुंदर
देखिए अगर मैं बात करूं इसके उपयोग की, तो आपको पता है अपन लोग गुलाब से क्या बनाते हैं दोस्तों, गुलकंद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गुलकंद बनाते हैं। तो अपन लोग इसके 1 बाई 1 का उपयोग की बात करते हैं। तो गुलाब से बनने वाला उत्पाद होता है जिसका नाम होता है क्या दोस्तों? गुलकंद। ये गुलकंद होता है, गुलाब से बनता है। कैसे बनता है? इसके अंदर अपन लोग क्या लेते हैं? गुलाब की पंखुड़ियाँ, पेटल्स लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं दोस्तों? शुगर यानी कि चीनी। तो पूछा जाता है गुलकंद बनाते समय पेटल और शुगर का रेशो कितना होता है? तो आपको याद रखना है इनका अनुपात कितना होता है दोस्तों? 1:1। इनका अनुपात कितना रखते हैं? 1:1। एक हिस्सा होता है गुलाब की पंखुड़ियों का और एक हिस्सा होता है दोस्तों किसका? चीनी का। तो गुलाब से सबसे पहला बनने वाला उत्पाद कौन सा आ गया दोस्तों? गुलकंद। और ये खाने के अंदर या फिर इसका जो तासीर होती है दोस्तों वो ठंडी होती है। 2 नंबर पे आता है दोस्तों अपना क्या? गुलाब जल यानी कि रोज वाटर। गुलाब से अगला कौन सा उत्पाद बनता है दोस्तों? तो वो बनता है क्या? रोज वाटर। यह भी किस किस का बनता है दोस्तों? तो इसके अंदर भी क्या आएगी? इसमें जल होता है और जल के साथ में पंखुड़ियाँ होती है। पंखुड़ियाँ जो किसकी है दोस्तों? रोज की पेटल्स हैं वो होती हैं। तो इसमें 3 हिस्से तो होते हैं जल के और एक हिस्सा होता है दोस्तों किसका? पंखुड़ियों का। ठीक है दोस्तों, तो जो गुलाब जल भी बनता है और ये कौन सी विधि से बनता है? तो आपको याद रखना है गुलाब जल जो है वह आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। आसवन विधि से तैयार होता है गुलाब जल। अब देखो दोस्तों, इससे एक अपन लोग बोल सकते हैं गुलाब का तेल या फिर सुगंधित तेल भी तो बनता है ना गुलाब से। तो अपने को 2 चीज़ें पता लग गई, तो गुलकंद बनता है, गुलाब जल बनता है, सुगंधित तेल बनता है। अगर मैं बात करूं जो सुगंधित ऑयल होता है वो कैसे बनता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों एक चीज़ को कि जो अपना गुलाब जल होता है ना, क्या चीज़ है? गुलाब जल। 3 नंबर पे बताता हूँ आपको मैं। अगर आप लोग गुलाब जल को रात भर पड़ा रहने देते हो तो सुगंधित तेल जो होता है ना, क्या चीज़ है? सुगंधित मक्खन की तरह बर्तन में ऊपर आ जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, तो सुगंधित तेल होता है यह कैसे बनाया जाता है? तो जो आपका गुलाब जल होता है ना दोस्तों, आप लोग क्या करते हो? गुलाब जल को रात भर है ना कमरे के तापमान पर पड़ा रहने देते हो। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे जो इसके अंदर जो तेल होता है ना इसका, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं तो सुगंधित तेल होता है, ये मक्खन के रूप में जो अपना रोज वाटर है उसके ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से क्या बनता है दोस्तों? अपना सुगंधित तेल बनता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि गुलाब के अंदर सुगंधित तेल की मात्रा कितनी होती है? इसके अंदर दोस्तों गुलाब के अंदर तो 2 अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, देख लेना। फैक्ट भी है ये कि जो गुलाब होता है उसमें सुगंधित तेल की मात्रा, अब देखो दोस्तों सीधा ही पूछा इसने, कोई चैती गुलाब भी नहीं बोला अभी तक। तो अगर आपको पूछे गुलाब में सुगंधित तेल की मात्रा तो कितनी होती है दोस्तों? 0.03 से लेकर के 0.04% क्या होती है? गुलाब में सुगंधित तेल की मात्रा होती है। लेकिन आपको पूछे सर्वाधिक सुगंधित तेल की मात्रा, सर्वाधिक सुगंधित तेल की मात्रा, तो आपको याद रखना है दोस्तों सर्वाधिक सुगंधित तेल की मात्रा किसमें होती है? रोजा डेमिसियाना यानी कि चैती गुलाब में होती है। किसमें होती है दोस्तों? चैती गुलाब में होती है, जिसे अपन लोग किस नाम से जानते हैं? रोजा डेमिसियाना।
जो रोजा डेमिसियाना होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, सर्वाधिक तेल की मात्रा पाई जाती है, और वो भी कितनी दोस्तों, तो आपको याद रखना है सुगंधित तेल की मात्रा सर्वाधिक चैती गुलाब में, और वो भी कितनी 0.057 से लेकर के 0.057 से लेकर के 0.058% अपन लोग बोल सकते हैं। ऑल ओवर 0.05% क्या पाया जाता है इसमें, सुगंधित तेल पाया जाता है। और अगर आपको सीधा ही पूछ ले सिर्फ और सिर्फ गुलाब में सुगंधित तेल की मात्रा, तो आपको सदैव याद रखना है आंसर क्या जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 0.04%। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, किसके अंदर है, रोज़ के अंदर, यानी कि गुलाब में सुगंधित तेल। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ समझने वाली है, गुलाब के अंदर जो सुगंधित तेल है अपन लोग रोजमर्रा जिंदगी में भी उपयोग करते हैं। किस रूप में करते हैं, इत्र जो सेंट होता है ना, उसी अपन लोग क्या बोलते हैं, सुगंधित तेल बोल देते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपको ये भी बोल सकता है गुलाब से तैयार इत्र के अंदर कितनी मात्रा में सुगंधित तेल होता है, तो आप बता दोगे। अब यहाँ से एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जनरल इत्र का जिक्र आ गया, यानी कि सुगंधित तेल और इत्र एक ही बात है। तो आपको याद रखना है इत्र की खोज किसने की थी, नूरजहां ने। किसने की थी दोस्तों, नूरजहां ने किसकी खोज की थी, इत्र की खोज की थी। तो ये आ गई दोस्तों अपनी क्या, गुलाब के उपयोग बोल दो, या फिर अपन लोगों ने पढ़ा है अभी तक गुलाब की सामान्य जानकारी। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग देखते हैं दोस्तों क्या आगे। अगर मैं बात करूं गुलाब में आगे अपन लोग देखें, तो आगे अपना आता है क्या दोस्तों, इसके लिए मृदा। क्या नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है दोस्तों, मृदा। तो देखिए दोस्तों, गुलाब के लिए क्या चाहिए, सामान्य बुलई दोमट मृदा, सामान्य बुलई दोमट मृदा, जिसका पीएच कितना होना चाहिए दोस्तों, जिसका पीएच होना चाहिए लगभग 6.5 से 7.5 के मध्य में। कितना होना चाहिए दोस्तों, 6.5 से 7.5 के मध्य क्या होना चाहिए, जिसका पीएच मान होना चाहिए। सामान्यतः जो गुलाब है ना दोस्तों, उसकी बढ़िया खेती तो कहाँ होगी, उदासीन पीएच वाली मृदा में, और बुलई दोमट मृदा हो उसके अंदर अच्छी होगी। लेकिन आपको पता है मृदा के अंदर एक पॉइंट और आता है अपना, कि गुलाब की जो प्रजाति है जिसे अपन लोग चैती गुलाब बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, चैती गुलाब। ये चैती गुलाब जनरली खमनोर राजसमंद के अंदर इसकी सर्वाधिक खेती होती है। तो चैती गुलाब होता है ना दोस्तों, उसे अपन लोग जनरली 6 से 9 पीएच मान वाली मृदा के अंदर भी आराम से 6 से 9 पीएच मान वाली मृदा में भी, मान वाली मृदा में भी लगा सकते हैं, में भी लगा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है, चैती गुलाब को 6 से 9 पीएच मान वाली मृदा में लगा सकते हैं। और इस पीएच मान वाली मृदा कैसी होती है दोस्तों, अपन लोग बोल सकते हैं इसकी खेती अपन लोग आसानी से लवणीय क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा में आसानी से कर सकते हैं। तो आपको चैती गुलाब के बारे में ये चीज़ तो अच्छे से याद रखनी है। मृदा आपको नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन पुट आउट नहीं होगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि गुलाब की कौन सी प्रजाति है जिसकी खेती अपन लोग लवणीय क्षारीय मृदा में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट आती है दोस्तों क्या, इसके लिए जलवायु। क्या आती है दोस्तों, जलवायु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आती है क्या, जलवायु। आपको पता है दोस्तों गुलाब के लिए कौन सी जलवायु, उष्ण जलवायु उपयुक्त रहती है। कौन सी, उष्ण जलवायु भी बेस्ट रहती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछे इसके लिए तो आपको याद रखना है कितना, 15 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है दोस्तों, इसके लिए उपयुक्त तापमान रहता है। जो चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें दोस्तों, इसके उत्पादन की बात कर लेते हैं थोड़ी। अगर आपको पूछे दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, तो आपको याद रखना है दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन गुलाब का कहाँ होता है दोस्तों, तो वो होता है कहाँ, पुष्कर अजमेर। कहाँ होता है दोस्तों, पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर में हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है दोस्तों किसका, गुलाब का। तो इसके अलावा अपने को ये भी पूछ सकता है राजस्थान में सर्वाधिक चैती गुलाब का, राजस्थान में
सर्वाधिक चेती गुलाब का उत्पादन, जो क्वेश्चन अपने सुपरवाइजर में बार बार आता है। राजस्थान में सर्वाधिक चेती गुलाब का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो वो याद रख लेना, कहाँ होता है? खमनोर राजसमंद। कहाँ होता है? खमनोर राजसमंद। खमनोर राजसमंद नाम की जो जगह है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक चेती गुलाब का उत्पादन होता है। और चेती गुलाब बड़ा खास है, आपको पता ही होगा, क्योंकि चेती गुलाब के अंदर सर्वाधिक सुगंधित तेल की मात्रा है। प्लस के अंदर ये जो अपनी लवणी क्षारीय मृदा होती है, उसके अंदर भी अपन लोग इसकी खेती आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। तो आपको ये सारी की सारी बातें आराम से याद रखनी है। यहीं पर आप लोग दोस्तों एक ये भी याद रख सकते हो कि तो अपना चेती गुलाब होता है, इसे अपन लोग दशमक गुलाब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे दशमक गुलाब भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसमें क्या? परवर्धन। क्या आता है दोस्तों? परवर्धन। चलिए दोस्तों बात करते हैं किसकी? परवर्धन की। तो परवर्धन के अंदर मैं आपको समझा चुका हूं दोस्तों पहले ही। अगर आपको पूछे देसी गुलाब में, किसमें पूछे दोस्तों? कि देसी गुलाब, अगर आपको मेंशन किया गया है देसी गुलाब, तो देसी गुलाब में परवर्धन अपन लोग किससे करते हैं दोस्तों? तो वो करते हैं अपन लोग हार्डवुड कटिंग से। हार्डवुड कटिंग अपन लोग बोल सकते हैं दोस्तों, कठोर काष्ठ कलम से। कठोर काष्ठ कलम विधि द्वारा क्या करते हैं अपन लोग? देसी गुलाब में परवर्धन करते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूं, इस कटिंग को लगाने का सबसे बढ़िया टाइमिंग क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? दिसंबर। क्या रहता है दोस्तों? दिसंबर। आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। अगर अपन लोग बात करें संकर गुलाब, संकर गुलाब यानी कि हाइब्रिड रोज। हाइब्रिड रोज में कब करते हैं दोस्तों? किससे करते हैं? तो वो क्या होता है दोस्तों? टी बडिंग। हाइब्रिड रोज में परवर्धन की विधि क्या होती है दोस्तों? तो होती है टी कलिकायन। क्या होती है दोस्तों? टी कलिकायन। अब एक बात सुनिएगा दोस्तों, आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी है। अगर आपको पूछे देसी गुलाब, तभी बता देना है हार्डवुड कटिंग। बाकी आपको कोई भी गुलाब की प्रजाति दे दे, बोल दे टी रोज के अंदर, हाइब्रिड टी रोज में, पोलियंथा में, फ्लोरीबंडा में, मिनिएचर रोज में, मूसचाटा में, क्लिनोफिला में, माइक्रोफिला में, या रोजा फोइटिडा, इन किसी भी प्रजाति, किसी भी किस्म की बात कर ले देसी गुलाब को छोड़ करके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? परवर्धन की विधि कौन सी होती है बाकी सब में? टी बडिंग। यानी कि देसी गुलाब को छोड़ करके, यहां पर दोबारा मेंशन कर रहा हूं मैं, देसी गुलाब को छोड़कर बाकी सभी प्रजातियों में, बाकी सभी प्रजातियों में परवर्धन टी बडिंग, इसे अपन लोग शील्ड बडिंग भी बोलते हैं दोस्तों, टी बडिंग द्वारा होता है। टी बडिंग द्वारा होता है। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। टी कलिकायन को अपन लोग और क्या बोलते हैं दोस्तों? शील्ड बडिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रख लेना, इससे क्या बोलते हैं? असचाई शील्ड बडिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है अपने परवर्धन के अंदर। अब परवर्धन के दौरान दोस्तों अपन लोग कुछ एक मूल वृंतों का भी काम में लेते हैं, तो अपन लोग कुछ एक मूल वृंतों के बारे में भी आगे देख लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इस गुलाब के लिए प्रमुख मूल वृंत। तो इसके लिए आपको मैं उपयुक्त 2 मूल वृंत बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। तो अपन लोग बात करते हैं यहाँ पर रूट स्टॉक की मूल वृंत। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है 1 नंबर पे तो उत्तरी भारत हेतु उपयुक्त, उत्तरी भारत हेतु उपयुक्त मूल वृंत। तो आपको याद रखना है दोस्तों, उत्तरी भारत हेतु उपयुक्त मूल वृंत कौन सा है? रोजा इंडिका, रोजा इंडिका वैरायटी ओडोराटा। कौन सी है दोस्तों? ये
ओडोराटा। रोजा इंडिका वैरायटी ओडोराटा होती है, उत्तरी भारत के लिए क्या है, उपयुक्त मूल ग्रंथ है। यहीं पर अगर अपन लोग देखें दोस्तों पश्चिमी भारत के लिए, किसके लिए दोस्तों, पश्चिमी भारत के लिए एक मूल ग्रंथ और याद रखो, पश्चिमी भारत हेतु उपयुक्त। दोस्तों पश्चिमी भारत हेतु उपयुक्त कौन सा होता है, तो वो होता है दोस्तों अपना कौन सा, रोजा इंडिका वैरायटी मल्टीफ्लोरा। जिसे अपन लोग एडवर्ड रोज भी बोलते हैं। तो रोजा इंडिका वैरायटी मल्टीफ्लोरा क्या होता है दोस्तों, पश्चिमी भारत के लिए क्या होता है, उपयुक्त मूल ग्रंथ होता है। तो आपको ये दोनों के दोनों मूल ग्रंथ अच्छे से याद रखने हैं। अब अपन लोग आगे बात करें तो आगे देखेंगे अपन लोग क्या दोस्तों, जो गुलाब में प्रूनिंग होती है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों अपन लोग बात करते हैं गुलाब में प्रूनिंग की, यानी कि गुलाब में काट छांट की। आपको पता होगा दोस्तों गुलाब जो होता है वो डेडिसियस नेचर का होता है, यानी कि एक पतझड़ी पौधा होता है। क्या होता है दोस्तों, यह एक पतझड़ी पौधा होता है। प्रूनिंग बोले तो दोस्तों काट छांट। आपको एक याद रखनी है दोस्तों बात, गुलाब में अपन लोग जितनी ज्यादा प्रूनिंग करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, जितनी ज्यादा प्रूनिंग करेंगे या फिर जितनी ज्यादा काट छांट करेंगे दोस्तों, गुलाब में अपन लोग जितनी ज्यादा काट छांट करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा दोस्तों, उत्पादन होगा। तो यानी कि उत्पादन क्या होगा, जितनी ज्यादा काट छांट करोगे तो नए नए फूल आएंगे, ज्यादा आएंगे, पर उत्पादन क्या आएगा, ज्यादा प्लस गुणवत्ता युक्त, गुणवत्ता युक्त उत्पादन होगा। तो आपको ये बात बड़ी अच्छे से याद रखनी है। दूसरी अगर अपन लोग बात करें दोस्तों, तो अपने सुपरवाइजर में भी पूछा गया है गुलाब में काट छांट का उपयुक्त समय, गुलाब में प्रूनिंग का उपयुक्त समय। तो आपको कुछ ही याद नहीं रखना, बस एक बात याद रखनी है, गुलाब में प्रूनिंग का उपयुक्त समय होता है दोस्तों क्या, अक्टूबर। क्या होता है दोस्तों, अक्टूबर का माह गुलाब में प्रूनिंग के लिए उपयुक्त रहता है। यहीं पर दोस्तों कभी कभार आपसे पूछ लेता है कि जो आपका चैती गुलाब होता है या फिर दक्षिणी भारत में, क्या पूछ लेता है दोस्तों, दक्षिणी भारत में। अगर आपको अलग से पूछे दक्षिणी भारत में गुलाब में प्रूनिंग का उपयुक्त समय, तो वो क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा जून से लेकर के दोस्तों क्या आएगा, अक्टूबर तक। दक्षिणी भारत में जून से लेकर के अक्टूबर तक क्या होती है दोस्तों, दक्षिणी भारत में प्रूनिंग होती है। बिल्कुल आसान सी बात थी दोस्तों, आप लोग आराम से इसको याद रख सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, तो नेक्स्ट देखेंगे अपन लोग गुलाब में की जाने वाली प्रमुख क्रियाएं। क्या देखेंगे दोस्तों, गुलाब में की जाने वाली प्रमुख क्रियाएं। चलिए दोस्तों देखते हैं गुलाब में की जाने वाली प्रमुख क्रियाएं। गुलाब में की जाने वाली प्रमुख क्रियाएं। कुछ कल्चरल प्रैक्टिस होती है दोस्तों जो गुलाब में अपनाई जाती है, वो देखेंगे अपन लोग कौन कौन सी होती है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आती है दोस्तों कौन सी, डिसबडिंग। कौन सी आती है दोस्तों, डिसबडिंग। डिसबडिंग बोले तो निकलिकाएं। क्या बोलते हैं, निष्कलिकाएं। अब देखना दोस्तों मैं आपको बता देता हूं डिसबडिंग के बारे में। एक उदाहरण से माना जैसे कि किसका पेड़ है दोस्तों, यह अपनी किसका पेड़ है, गुलाब का पेड़ है, और इसके ऊपर ये क्या आ रखे हैं दोस्तों, पुष्प आ रखे हैं, ठीक है, और ये आ गई है इसकी कलिका, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों कभी कभार क्या होता है, अपन लोग क्या चाहते हैं दोस्तों कि अपना जो गुलाब है ना उसकी हाइट अच्छी हो, उसकी ऊंचाई अच्छी हो, उसकी लेंथ बढ़े, प्लस में अपन लोग क्या करना चाहते हैं, कट फ्लावर प्रोडक्शन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, कट फ्लावर प्रोडक्शन।
यानी कि अपन लोग कट फ्लावर प्रोडक्शन करना चाहते हैं। और कट फ्लावर किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसा गुलाब यानी कि सिंगल स्टेम वाला गुलाब जिसके ऊपर वाले हिस्से में केवल एक ही फूल होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन लोग जनरली? कट फ्लावर। यानी कि जो स्टेम युक्त या फिर सिंगल स्टेम युक्त जो अपना रोज होता है उसे अपन लोग बोल देते हैं कट फ्लावर। इसमें साइड में आप कोई भी कलिका या फिर कोई भी पुष्प, जैसे कि यहाँ पर साइड में कोई भी कलिका नहीं होगी, कोई भी पुष्प नहीं होंगे, तो आपको याद रखना है उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? कट फ्लावर। तो गुलाब के अंदर अगर अपन लोग चाहते हैं कट फ्लावर प्रोडक्शन करना तो अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों? तो अपन लोग इसके पार्श्वों में जितनी भी कलिकाएं हैं, कलिकाओं से आपको पता है दो ही चीजें हो सकती है, या तो कोई शाखा निकलेगी या कोई फूल निकलेगा। यहाँ पर फूल निकल रखे हैं, इन दोनों शाखाओं को काट दो, इन दोनों फूलों को हटा दो, तो लास्ट में क्या बचेगा दोस्तों? लास्ट में अपने पास बचेगा ऊपर वाले हिस्से में केवल और केवल एक फूल। तो आपको याद रखना है गुलाब में, किसमें दोस्तों? गुलाब में पार्श्व कलिकाओं को हटाना। गुलाब में, देख लो दोस्तों, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, गुलाब में पार्श्व कलिकाओं को हटाना क्या कहलाता है दोस्तों आपका? तो वो क्या कहलाता है? डिसबडिंग। और ये क्यों हटाया जाता है? इसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? कि आपको बस साइड में कलिका चाहिए नहीं, ऊपर वाले हिस्से में एक ही गुलाब हो, यानी कि आप क्या करना चाहते हो? इसका मोटो या फिर अपन लोग देखें ये किस ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है? इसका उद्देश्य होता है कट फ्लावर प्रोडक्शन करना। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? कट फ्लावर उत्पादन हेतु। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी आती है? डिसबडिंग। अगर अपन लोग नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों कौन सी आती है वो? उसका नाम है दोस्तों पिंचिंग। 2 नंबर पे कौन सी आती है? पिंचिंग। पिंचिंग तो आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ, पिंचिंग किसे कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखो अपन लोगों को अगर कट फ्लावर प्रोडक्शन लेना है तो ये अपना सिंगल स्टेम वाला क्या आ गया दोस्तों? ये तो आ गया अपना क्या? कट फ्लावर। एक सिंगल स्टेम है, उसके ऊपर एक ही रोज है। जनरली आप लोग अपने दोस्त को, बहन को, भाई को, खाटू श्याम जी जाते हैं अपन लोग बाबा को देने के लिए गुलाब लेते हैं, उससे वो कट फ्लावर ही होता है। अब आप लोग क्या करें, कोई शादी में जा रहे हो, आप पता है किस तरह के गुलाब दे के आते हो? जो क्या आते हैं दोस्तों? गुच्छे में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों? गुच्छे में आते हैं। वैसा फूल दे के आते हो ना, तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? लूज फ्लावर। क्या बोलते हैं? लूज फ्लावर। जनरली अपन लोग बुकेट वगैरह होते हैं या फिर अपन लोग कहीं भी कोई भी सेलिब्रेशन वगैरह होता है उसके अंदर जाते हैं, तो अपन लोग अपने दोस्त हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, उसको देते हैं, बोलते हैं ये लो भी मैं तुम्हारे लिए गुलाब लेके आया हूँ, रोज लेके आया हूँ, एक बुकेट लेके आया हूँ। तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? एक ही स्टेम के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं? छोटे छोटे फूल लगे होते हैं, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं फूल किस में आते हैं दोस्तों? गुच्छे में आते हैं। तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? लूज फ्लावर। क्या बोलते हैं दोस्तों? लूज फ्लावर। अब लूज फ्लावर के लिए क्या चाहिए अपने को? ये जो अपना एक स्टेम है सिंगल, इसके ऊपर बहुत सारे क्या आए दोस्तों? बहुत सारे फूल आए। बहुत सारे फूल लाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे? अपन लोग क्या करेंगे? जो गुलाब जो होता है ना दोस्तों, इसका जो एपिकल पोर्शन होता है या फिर इसकी जो शीर्ष कलिका होती है, इसको क्या कर देंगे दोस्तों? हटा देंगे। क्या करेंगे अपन लोग? शीर्ष कलिका को हटा देंगे, अगर अपन लोगों ने शीर्ष कलिका को हटा दिया तो आपको पता है क्या होगी? पार्श्व में वृद्धि ज्यादा होगी। पार्श्व में वृद्धि ज्यादा होगी, लेटरल ग्रोथ ज्यादा होगी। तो लेटरल ब्रांच पे क्या आएंगे दोस्तों? जो अपनी लेटरल ब्रांच होती है उन पर आएंगे क्या? अपने ज्यादा फ्लावर आएंगे, फूल आएंगे गुच्छे में। तो अपन लोग बोल सकते हैं गुलाब के अंदर, किसमें दोस्तों? गुलाब में शीर्ष कलिका को हटाना। देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं। गुलाब में शीर्ष कलिका, शीर्ष कलिका को अपन लोग बोल सकते हैं एपिकल बड। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? एपिकल बड या फिर टर्मिनल बड। गुलाब में शीर्ष कलिका को हटाना ताकि लेटरल या फिर पार्श्व शाखाओं की वृद्धि ज़्यादा हो, पार्श्व शाखाओं की वृद्धि ज़्यादा हो तथा
अधिक मात्रा में पुष्प आए, अधिक मात्रा में पुष्प आए, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पिंचिंग। तो आपको एक बात पता लग गई, अगर मैं पिंचिंग एक्टिविटी करूंगा रोज के अंदर, तो रोज के अंदर किस तरह के फूलों का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो वो लूज फ्लावर का प्रोडक्शन क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा। तो पिंचिंग का उद्देश्य क्या होता है, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको पूछे पिंचिंग का मोटो क्या है, पिंचिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, लूज फ्लावर प्रोडक्शन करना। किसके लिए होती है दोस्तों, यह होती है दोस्तों किसके लिए, लूज फ्लावर प्रोडक्शन हेतु, लूज फ्लावर प्रोडक्शन हेतु होती है कौन सी एक्टिविटी दोस्तों, अपनी पिंचिंग। तो आपको मैंने डिस्क बडिंग और पिंचिंग दोनों एक्टिविटी बता दी है। अगर मैं बात करूं गुलाब में अपन लोग और कौन सी अन्य क्रिया कर सकते हैं, तो वो कौन सी होती है दोस्तों, देखो 3 नंबर पे अपनी एक्टिविटी आती है जिसका नाम होता है विंटरिंग। क्या नाम होता है दोस्तों, विंटरिंग। चलिए दोस्तों देखते हैं अपन लोग विंटरिंग क्या होती है। अब कोई भी फार्मर है अगर वो गुलाब को लगा रहा है, तो वो क्या चाहेगा दोस्तों, उसको अच्छा प्रोडक्शन मिले, क्या मिले, अच्छा, यानी कि उसे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के अंदर बढ़िया वाला प्रोडक्शन मिले। तो इसके लिए किसान क्या करता है, इसके लिए विंटरिंग नाम की जो एक्टिविटी होती है वो अपनाता है। आपको पता है एक बात, अगर आपको आपके पेरेंट्स बोले आप साल भर भागते रहो सुबह शाम दोनों टाइम, चलो उदाहरण दूसरा लेते हैं, अगर आपके पापा क्या बोले आपको कि आप सुबह उठो और भागो, शाम को भी भागो, दोपहर में भी भागो, तो आप दिन में 3 बार भाग रहे हो दोस्तों, तो कम भाग पाओगे और कम गति के साथ भाग पाओगे। यहीं पर आपके पापा बोले कि भी ठीक है बेटा तू सुबह सुबह रहने दे अपने, तो दोपहर और शाम को भाग, तो आप लंबी दूरी तक भाग पाओगे ना और तेज भी भाग पाओगे। यानी कि आपको थोड़ी बहुत आराम दे दिया आपके पेरेंट्स ने। इसी तरह पादपों में होता है दोस्तों, जो कोई भी प्लांट होता है ना, अगर अपन लोग उसको थोड़ा रेस्ट देते हैं ना, थोड़ा आराम देते हैं, तो आराम के बाद में जो उसके अंदर उत्पादन होगा ना दोस्तों, वो उत्पादन ज़्यादा होगा। क्या होगा दोस्तों, वो उत्पादन है ज़्यादा होगा और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। इसी तरह की कोई एक्टिविटी अपनी विंटरिंग। तो आपका मोटो तो मेन इसके अंदर क्या है, उत्पादन और फूलों की गुणवत्ता को बढ़ाना। अब देखते हैं विंटरिंग होती क्या है, एक एग्जाम्पल से देख लो, जैसे कि ये क्या है, अपना रोज है, ये आ गया दोस्तों अपना कौन सा, रोज प्लांट आ गया। ऊपर से मैं इसको अच्छा नहीं बना पाऊंगा, मैं भी आपको एक बार के लिए मान लेना ये किसका प्लांट है, रोज का है। नीचे क्या है दोस्तों, अपने रूट है। अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपन लोग चाहते हैं कि अपना जो रोज है ना, या फिर अपना जो गुलाब है, इसको बढ़िया आराम मिले, इसे थोड़ा रेस्ट मिल जाए। इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, इसके लिए अपन लोग सर्दियों के महीने के अंदर लगभग यहाँ से 15 से 20 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर तक जगह छोड़ करके एक खाई खोद देते हैं। यहाँ पर क्या खोद दी मैंने, एक खाई खोद दी, ये लो भी यहाँ पर भी एक खाई मैंने खोद दी। ठीक है दोस्तों, ये जड़ें इधर से इधर जा रही है इस खाई के अंदर से। ये लो दोस्तों, मैंने क्या खोद दी, अभी एक खाई खोद दी, और इस खाई के अंदर ये जितनी भी जड़ें आ रही है ना दोस्तों, मैं इन सबको काट दूंगा, इन सबको क्या कर दूंगा, काट दूंगा, और इन जड़ों को भी मैंने काट दिया। अब देखो अपना जो पौधा है इसके पास में क्षेत्र क्या है दोस्तों, अभी सीमित है। पौधे के पास अपने पास क्या है, सीमित क्षेत्र है, यानी कि इसकी जड़ें हैं बस वो इतने से क्षेत्र में है। यहीं से जो जल है यानी कि पानी है, या फिर जो लवण है यानी कि पोषक तत्व है, उनका अवशोषण करेगी ना दोस्तों। अब अपन लोग क्या करेंगे, जनरली 15 से 20 दिन तक इसको पानी वानी नहीं देंगे। इसी तरह से अपन लोग गुलाब के प्लांट को बड़े रहने देंगे। साइड में खाई खोद दी, उसके अंदर जो जड़ें आई थी उनको अपन लोगों ने क्या कर दिया, काट दिया। इस वजह से होगा क्या, इसकी जो जितनी भी पत्तियां हैं, क्या है दोस्तों, गुलाब के अपने प्लांट के ऊपर जितनी भी पत्तियां हैं, जितने भी फूल हैं, सबके सब क्या होंगे दोस्तों, झड़ जाएंगे। क्या होंगे, झड़ जाएंगे। अब सबके सब फूल फल झड़ गए। अब क्या है, अपने रोज को बढ़िया आराम मिल गया। अपन लोगों ने ये क्रिया कितने दिन तक की, अपन लोगों ने 10 से 15 दिन के लिए ये एक्टिविटी की। अब अपन लोगों ने 10 से 15 दिन के लिए अगर ये एक्टिविटी कर दी, तो अपने 10 से 15 दिन के लिए अपन लोग क्या करेंगे, गुलाब के अंदर पानी को भी रोक देंगे और नए यहाँ पर क्या देंगे, पानी भी नहीं देंगे। अब गुलाब को भाई फील हो रहा है स्ट्रेस,
स्ट्रेस में इसने फूल भी झाड़ दिए, अपने पत्तियां भी झाड़ दी। क्या कर दी दोस्तों, इसने अपने फूल भी झाड़ दिए और पत्तियां भी झाड़ दी। अब क्या है, गुलाब को बढ़िया आराम मिल गया, पत्तियां नहीं है ऊपर, ना ही फूल है, तो ठीक ठाक अपनी जड़ों में भोजन था, इससे काम चल गया, बढ़िया आराम मिल गया। अब क्या करेंगे अपन लोग, अब क्या करेंगे अपन लोग, जनरली 15 दिन बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे दोस्तों, कोई भी द्रवित उर्वरक लेके आएंगे, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर लेके आएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। अगर यहाँ पर अपन लोग अब लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देंगे, धीरे धीरे अब क्या कर देंगे, यहाँ पर अपन लोग इसमें वापस मिट्टी डाल देंगे। अब क्या हुआ, अब गुलाब को बढ़िया एकदम से न्यूट्रिशन मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया। अब अपन लोग यहाँ पर पानी भी दे देंगे, गुलाब को पानी भी दे दिया। अब क्या होगा दोस्तों, जनरली 45 दिन बाद, कितने दिन बाद है, विंटरिंग के लगभग कितने दिन बाद, 45 दिन बाद फ्लोरिंग होगी। अब 45 दिन बाद क्या होगा, अब पुष्पन होगा, और किसके, विंटरिंग के, विंटरिंग के लगभग 45 दिन बाद पुष्पन होगा। और ये जो पुष्पन होगा ना दोस्तों, इसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों क्या होंगी दोस्तों, ज़्यादा होगी, यानी कि इसकी गुणवत्ता भी ज़्यादा होगी, यानी कि अच्छी गुणवत्ता के अपने को क्या मिलेंगे दोस्तों, फूल मिलेंगे और अच्छी मात्रा में, और प्रोडक्शन भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, किसका, फूलों का। तो गुलाब के अंदर फूलों की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, विंटरिंग करते हैं। एक बार दोबारा से समझ लेना, सुन लेना। जो अपना गुलाब होता है दोस्तों, इसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं, लगभग 40 सेंटीमीटर के क्षेत्र में जो साइड में एक अपन लोग गहरी खाई खोद देते हैं, गहरी खाई खोदते हैं। उस समय जो भी जड़ें इस खाई के अंदर आती है सबको काट देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इसकी वजह से ये होता है, गुलाब के पास में अब, गुलाब की जड़ों के पास में अब क्षेत्र सीमित है, अच्छे खासे वो पोषक तत्व भी साइड से नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा, यानी जो गुलाब होता है एक रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। साथ साथ क्या करते हैं अपन लोग, गुलाब को पानी देना भी बंद कर देते हैं। तो लगभग ये 10 से 15 दिन के लिए एकदम आराम रेस्टिंग पीरियड के अंदर रहता है। उसके बाद अपन लोग ये जो खाई होती है इसके अंदर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर डालेंगे, इसके अंदर फिर अपन लोग क्या करेंगे, मिट्टी विट्टी डाल देंगे। तो लगभग विंटरिंग के 45 दिन बाद क्या होगी, अब फ्लावरिंग होगी। जो फ्लावरिंग होगी उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी और उसकी मात्रा भी अच्छी होगी। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी किसमें दोस्तों, विंटरिंग में। अपन लोगों ने गुलाब में की जाने वाली एक्टिविटी के अंदर 3 एक्टिविटियाँ पढ़ ली है दोस्तों। अब अपन लोग चलते हैं दोस्तों कहाँ, आगे। अब अपन लोग बात करेंगे गुलाब की कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। तो चलिए दोस्तों और सामान्य जानकारी देख लेते हैं गुलाब में। देखिए दोस्तों, गुलाब की लगभग 1000 से अधिक किस्में हैं। इसमें से 1000 से अधिक किस्में हैं। एक चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, गुलाब की 1000 से अधिक वैरायटियां हैं, यानी कि अधिक किस्में हैं। जिसमें से गुलाब की 1000 से अधिक किस्में हैं, जिसमें से लगभग कितनी, 105 किस्मों का, कितनी दोस्तों, 105 किस्मों का विकास किसने किया है, किस्मों का विकास अपने डॉक्टर बीपी पाल को जानते ही होंगे आप, डॉक्टर बीपी पाल ने किया है। आपको याद रखनी है बात है। गुलाब की लगभग कितनी दोस्तों, 1000 से अधिक किस्में हैं, जिसमें से 105 किस्मों का विकास डॉक्टर बीपी पाल ने किया है। इस वजह से उनको अपन लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रोज ब्रीडर इन इंडिया। आपको याद रखना है, रोज ब्रीडर इन इंडिया या फिर गुलाब का पादप प्रजनक कौन है, डॉक्टर बीपी पाल। तो याद रख लेना, गुलाब का पादप प्रजनक कौन है दोस्तों, तो वो है अपना कौन है, डॉक्टर बीपी पाल। और डॉक्टर बीपी पाल ही क्यों है, क्योंकि आपको पता है इसने कितनी ज़्यादा वैरायटियों का डेवलपमेंट किया है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर अपन लोग आगे बात करें तो आपको याद रखना है, 2 बुक्स बताता हूँ गुलाब से संबंधित मैं। तो देखिए दोस्तों, एक बुक है जिसका नाम क्या है, रोज इन इंडिया, रोज इन
इंडिया। ये जो बुक है दोस्तों, ये अपने प्रोफेसर कौन से, डॉक्टर बीपी पाल ने ही लिखी है। तो आपको पूछे रोज इन इंडिया बुक किसकी है, किसकी है दोस्तों, डॉक्टर बीपी पाल, बीपी पाल। रोज इन इंडिया बुक लिखी थी डॉक्टर बीपी पाल ने। और एक बुक है दोस्तों जिसका नाम है फ्लोरिकल्चर इन इंडिया। क्या नाम है दोस्तों, फ्लोरिकल्चर इन इंडिया। तो आपको याद रखना है कि फ्लोरिकल्चर इन इंडिया जो बुक है, ये एक और वैज्ञानिक है अपने, जिनका नाम है क्या, जीएस रंधावा। क्या नाम है दोस्तों, जीएस रंधावा नामक एक अपने साइंटिस्ट है, उन्होंने लिखी है। ये दोनों की दोनों बुक्स आपके लिए क्या रहेगी दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें पूछा जा सकता है इन बुक्स के बारे में भी। अगर अपन लोग आगे बात करें दोस्तों, तो एक चीज़ याद रख लेना, गुलाब की प्रथम उन्नत किस्म, किसमें मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन फैक्ट के अंदर आ जाती है दोस्तों। ये क्या पूछे आपको, गुलाब की प्रथम उन्नत किस्म, उन्नत किस्म। तो आपको याद रखना है दोस्तों, गुलाब की प्रथम उन्नत किस्म कौन सी है दोस्तों, तो है डॉक्टर एस.डी. मुखर्जी। ये किस्म है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है, गुलाब की प्रथम उन्नत किस्म कौन सी है, डॉक्टर एस.डी. मुखर्जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इसकी कुछ अन्य बातें देख लेते हैं। तो आगे अपन लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसमें क्या, गुलाब में तुड़ाई। तो आपको याद रखना है दोस्तों, दो बुक है, रोज इन इंडिया डॉक्टर बीपी पाल, इसके अलावा आप याद रख सकते हो फ्लोरिकल्चर इन इंडिया जीएस रंधावा, और गुलाब की प्रथम उन्नत किस्म डॉक्टर एस.डी. मुखर्जी। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों अगर अपन लोग बात करें गुलाब में, तो अपन लोग देखते हैं गुलाब में तुड़ाई। गुलाब में तोड़ाई यानी कि हार्वेस्टिंग। गुलाब की हार्वेस्टिंग अपन लोग कब करेंगे, अब देखिएगा दोस्तों, अब इसके पीछे भी अपने उद्देश्य ही काम करेंगे। सबसे पहली स्टेज होती है जिसे अपन लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, टाइट बड स्टेज। क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइट बड स्टेज। यानी कि जो गुलाब होता है ना दोस्तों, उसकी जो बड होती है, पुष्प कलिका होती है, पूर्ण रूप से खिली हुई नहीं होती है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर गुलाब को लेके जाना है, यानी कि दूरस्थ बाजार में लेके जाना है, दूरस्थ बाजार हेतु, तो आप कौन सी अवस्था पर दोस्तों तोड़ोगे गुलाब को, टाइट बड स्टेज में, यानी कि पूर्ण रूप से वो खिला हुआ नहीं है। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, दूसरा होता है ओपन बड स्टेज। क्या होता है दोस्तों, ओपन बड स्टेज। याद रखना दोस्तों, जो ओपन बड स्टेज होती है, इसके ऊपर अपन लोग गुलाब को कब तोड़ेंगे, जब अपने को लोकल मार्केट में लेके जाना है, यानी कि स्थानीय बाजार हेतु। स्थानीय बाजार हेतु अपन लोग गुलाब की तोड़ाई कब करते हैं दोस्तों, ओपन बड स्टेज पर करते हैं। तो आपको ये दोनों की दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। अब अपन लोग देखेंगे दोस्तों आगे गुलाब की प्रमुख प्रजातियाँ। क्या देखेंगे दोस्तों, गुलाब की प्रमुख प्रजातियाँ। चलिए दोस्तों देखते हैं गुलाब की प्रमुख प्रजातियाँ। ये आपके एनसीईआरटी में है दोस्तों, गुलाब की प्रमुख प्रजातियाँ। गुलाब की कुछ एक स्पीसीज है, उनके बारे में देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो गुलाब की प्रमुख प्रजातियों को अपन लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है अपना सबसे पहला कौन सा दोस्तों, जंगली गुलाब। कौन सा होता है दोस्तों, जंगली गुलाब। और दूसरा होता है खेती योग्य। यानी सीधी सी बात है, अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं अपन लोग, एक तो स्पीसीज होती है वाइल्ड स्पीसीज, दूसरी होती है कल्टीवेटेड स्पीसीज। वाइल्ड स्पीसीज किसे बोलेंगे दोस्तों अपन लोग, ऐसी प्रजाति या फिर ऐसी स्पीसीज है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है दोस्तों, जंगलों से हुई है। ठीक है, तो उसे अपन लोग बोल देते हैं जंगली गुलाब। अब अपन लोग देखेंगे जंगली गुलाब की कौन कौन सी प्रजाति हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं अपन लोग। यहाँ पे पंगली लग रहा है दोस्तों, थोड़ा इसको अपन लोग करेक्ट कर देते हैं। क्या आएगा दोस्तों, सबसे एक नंबर पे जंगली गुलाब। देखिएगा दोस्तों, तो जंगली गुलाब होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों, आपको पूछे
जो वाइल्ड स्पीसीज होती है रोज की, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो उनकी उत्पत्ति हुई दोस्तों कहाँ से? भारत से हुई है। और ये जो प्रजातियाँ होती है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये अपने देश के विभिन्न भागों में नेचुरल, आपको याद रखना है, जो अपने नेचुरल स्टेज होते हैं, फिर नेचुरल एरिया होते हैं, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक क्षेत्रों के अंदर। कहाँ दोस्तों? प्राकृतिक क्षेत्रों के अंदर जंगली गुलाब या फिर जो गुलाब की अपनी वाइल्ड स्पीसीज होती है वो पाई जाती है। तो आपको अच्छे से याद ये चीज़ भी रखनी है। अगर अपन लोग बात करें जो वाइल्ड स्पीसीज होती है, इनकी खास बात क्या होती है? तो जनरली इनमें क्या होता है, कोई भी रोग होता है, कीट होता है, इनके प्रति लड़ने की क्षमता क्या होती है दोस्तों? ज़्यादा होती है। तो चलिए अब अपन लोग देखते हैं गुलाब के ऐसे कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो जंगली प्रजातियां हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तो होती है रोजा मोस्टाटा, इसके अलावा देखें तो रोजा फोइटिडा, रोजा मोस्टाटा, रोजा फोइटिडा, रोजा माइक्रोफिला, रोजा माइक्रोफिला और रोजा क्लिनोफिला, रोजा क्लिनोफिला। ये चारों की चारों प्रजातियां आपको याद रखनी है। इसकी कैसी होती है? जंगली प्रजातियां होती है या फिर इसकी वाइल्ड स्पीसीज होती है। जनरली ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अब आपको अलग अलग नहीं पूछेगा दोस्तों, आपको यहाँ से समझ आ जाना चाहिए। रोजा मोस्टाटा, फोइटिडा, माइक्रोफिला, क्लिनोफिला, इनका ओरिजिन प्लेस कहाँ है दोस्तों? भारत ही है। और ये कहाँ मिलेगी अपने को? जंगलों में, यानी कि जो अपने नेचुरल एरियाज हैं वहाँ पर अपने को ये प्रजातियाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन लोग अगर दोस्तों बात करें तो आता है अपना क्या दोस्तों? खेती योग्य गुलाब, यानी अपन लोग बोल सकते हैं इन्हें कल्टीवेटेड स्पीसीज। खेती योग्य गुलाब। अब देखो इसमें तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं कि जो अपना खेती योग्य गुलाब होता है ये कहाँ पाया जाएगा। तो कहाँ होगा दोस्तों? खेतों में ही होगा। ये तो अपन लोग इसे जनरली अपने पर्पज के लिए या फिर अपने उद्देश्य के लिए लगाते ही रहते हैं। तो आपको ये चीज़ें भी अच्छे से याद रखनी है। अगर मैं बात करूँ खेती योग्य गुलाब की, तो ये जो गुलाब है दोस्तों, ये खेती करने के लिए योग्य होता है। इसमें लिख लेना आप लोग, यह खेती योग्य होता है और इसका विकास हुआ है जंगली जातियों के संकरण से। और ये कैसे डेवलप हुआ है दोस्तों? जो अपनी वाइल्ड स्पीसीज है ना, वो आपस में क्रॉस करती रही, उनके अंदर संकरण होता रहा। इससे किसका डेवलपमेंट हुआ दोस्तों? खेती योग्य गुलाब का। तो जंगली जातियों में संकरण से, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से किसका डेवलपमेंट हुआ दोस्तों? अपने खेती योग्य गुलाब का। अगर अपन लोग बात करें खेती योग्य गुलाब की प्रजातियां, तो वो आती है अपनी दोस्तों, इसके उदाहरण यानी कि इसकी प्रजातियां देख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है अपनी रोजा डेमिसियाना, रोजा डेमिसियाना, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? चेती गुलाब या फिर दशमक गुलाब भी बोलते हैं। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? चेती गुलाब, या फिर इसे अपन लोग क्या बोल देते हैं? दशमक गुलाब भी बोलते हैं। या फिर अपन लोग एक बात और बोल सकते हैं, गुलाब की ऐसी, रोज की ऐसी स्पीसीज, गुलाब की ऐसी प्रजाति जिसके अंदर सर्वाधिक सुगंधित तेल की मात्रा पाई जाती है, तो रोजा डेमिसियाना। अगली आती है कौन सी? रोजा विचूरियाना, रोजा विचूरियाना। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, तो रोजा चाइनेंसिस, रोजा चाइनेंसिस। और एक याद रख लेना दोस्तों, रोजा मल्टीफ्लोरा, रोजा मल्टीफ्लोरा। ये चारों प्रजातियां दोस्तों आपको किस में याद रखनी है? खेती योग्य गुलाब की प्रजातियों के अंदर याद रखनी है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिएगा अच्छे से इसको। गुलाब की प्रजातियों को मुख्य रूप से अपन लोग कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने देखा है दोस्तों जंगली प्रजातियां, यानी कि ऐसी प्रजातियां जो जंगलों में पाई जाएगी, या फिर ऐसी प्रजातियां जो प्राकृतिक क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, उन्हें अपन लोग बोल देते हैं क्या? जंगली प्रजातियां। तो गुलाब की बात कर लेते हैं, जंगली गुलाब। अब ये जो जंगली गुलाब होता है दोस्तों, इसकी प्रजातियां कौन कौन सी है? रोजा मोस्टाटा, फोइटिडा, माइक्रोफिला और
प्लिनोफिला, याद रख लोगे। इन सब की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है दोस्तों? भारत से। इनका ओरिजिन पैलेस क्या है? भारत। अगला अगर अपन लोग बात करें तो नेक्स्ट आता है दोस्तों क्या अपना खेती योग्य गुलाब, यानी कि जो रोज होता है उसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज। अपन लोगों ने अभी क्या किया, जो अपने पूर्वज थे, जो भी ब्रीडर थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो अपनी जंगली प्रजातियां थी या फिर ऑटोमेटिक अपन बोल सकते हैं प्राकृतिक रूप से जो जंगली प्रजातियां थी उनके अंदर क्या हुआ, संकरण हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ। इससे अपना कौन सा रोज डेवलप हो गया? कल्टीवेटेड स्पीसीज या फिर खेती योग्य गुलाब। खेती योग्य गुलाब जो होता है इसकी स्पीसीज रोजा डेमिसियाना, जिसे चैती गुलाब, दसमक गुलाब बोलते हैं, विचूरियाना, रोजा चाइनेंसिस और रोजा मल्टीफ्लोरा होती है। अब अपन लोग देखेंगे दोस्तों आगे क्या, रोज की वैरायटियाँ। अब अपन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें रोज के अंदर पढ़ ली हैं। अब अपना बाकी रहा है दोस्तों क्या, रोज की प्रमुख किस्में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रोज की किस्में। अपन लोगों ने इसकी स्पीसीज देख ली, इसकी जनरल जो इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों उसके बारे में अपन लोग बात कर चुके हैं। तो गुलाब की जो वैरायटियाँ होती है दोस्तों, इसे भी अपन लोग कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों के अंदर बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? 5 भागों में बांटते हैं। और सबसे पहली किस्म आती है दोस्तों जिसका नाम है क्या, हाइब्रिड टी रोज। क्या आती है दोस्तों? हाइब्रिड टी रोज, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं संकर टी गुलाब। क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसे? संकर टी गुलाब। अगर मैं बात करूं सबसे पहले हाइब्रिड टी रोज, तो आपको याद रखना है दोस्तों इसमें बड़े बड़े फूल आते हैं और एक ही टहनी होती है। इसके सिम्टम क्या होते हैं दोस्तों? फूल बड़े बड़े होते हैं, इसमें बड़े आकार के होते हैं, तथा सिंगल स्टेम यानी कि एक ही टहनी पर, तथा एक ही टहनी पर आते हैं ये सब के सब। तो याद रखें ना दोस्तों हाइब्रिड टी रोज के बारे में। और हाइब्रिड टी रोज की एक बहुत फेमस वैरायटी है दोस्तों जिसका नाम है ला फ्रांस। क्या नाम है दोस्तों? ला फ्रांस। ये ला फ्रांस नाम की जो किस्म है ना दोस्तों, इसका डेवलपमेंट किया था एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है गुलेट। गुलेट नामक वैज्ञानिक ने कब दोस्तों? 1867 में। कब? 1867 के अंदर इस किस्म का विकास किया था। और ये क्या है दोस्तों? अपने हाइब्रिड टी रोज की प्रथम संकर किस्म। क्या है दोस्तों? हाइब्रिड टी रोज की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ हाइब्रिड टी रोज। HTC लिखती है दोस्तों मैंने इसको, आपको अच्छे से याद है रखना है। सबसे पहली किस्म कौन सी आती है इसमें? ला फ्रांस। कौन सी आती है दोस्तों? ला फ्रांस। अगर अपन लोग बात करें 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे इसकी किस्म कौन सी आती है दोस्तों? सुपरस्टार फर्स्ट प्राइज पैराडाइज। सुपरस्टार फर्स्ट प्राइज पैराडाइज। सुपरस्टार फर्स्ट प्राइज और पैराडाइज। और इसके अलावा आप एक किस्म और याद रख सकते हो दोस्तों, अपोलो। कौन सी दोस्तों? अपोलो। ये जो अपोलो वैरायटी है ये भी किसकी है दोस्तों? हाइब्रिड टी रोज की है। तो आपको ये सारी की सारी किस्में हाइब्रिड टी रोज के अच्छे से याद रखनी है। तो 5 भागों में बांटा था, सबसे पहला भाग अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट भाग अपना कौन सा आता है दोस्तों? नेक्स्ट भाग की अगर मैं बात करूं तो आता है अपना फ्लोरीबंडा। देखो दोस्तों ये फ्लोरीबंडा और पोलियंथा में एक चीज कॉमन रहेगी। अब फ्लोरीबंडा में क्या होता है दोस्तों? ये हाइब्रिड टी और पोलियंथा का क्रॉस है। ये किस किस का क्रॉस है? यह है हाइब्रिड टी और किसका क्रॉस है? पोलियंथा। जो पोलियंथा रोज होता है या फिर जो पोलियंथा वेराइटियां होती है और जो हाइब्रिड टी वेराइटियां हैं उनमें क्रॉस करके फ्लोरीबंडा बना। इसका जस्ट अगर अपन लोग उल्टा देखें कि हाइब्रिड टी और फ्लोरीबंडा का क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? पोलियंथा। अपन लोग बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों? अब फ्लोरीबंडा की। इसकी खास बात क्या होती है दोस्तों? इसमें बड़े आकार के फूल आते हैं। बड़े आकार के फूल गुच्छों में आते हैं। गुच्छों में आते हैं।
और इसकी खास बात क्या होती है दोस्तों, ये सुगंधित कम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इनके अंदर सुगंध, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं ये सुगंधित कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं, सुगंधित कम होते हैं। अगर अपन लोग इसमें आने वाली किस्में देखें तो अपन लोग बात करते हैं किसकी, फ्लोरीबंडा वैरायटियों की। तो देखिएगा दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ, मॉर्निंग सन, एलिजाबेथ, मॉर्निंग सन, क्वीन एलिजाबेथ, मॉर्निंग सन। और इसके अलावा अगर अपन लोग किस्म देखें तो मोहिनी, रेड गोल्ड, और आप लोग याद रख सकते हो दोस्तों इसमें बंजारन। कौन सी दोस्तों, बंजारन। हिंदी में लिख देता हूँ इसको, तो बंजारन। ये आसान इंग्लिश है दोस्तों, आप लोग आराम से याद रख सकते हो। क्वीन एलिजाबेथ, मॉर्निंग सन, मोहिनी, रेड गोल्ड और बंजारन क्या है दोस्तों, अपनी फ्लोरीबंडा जो ग्रुप होता है किस्मों का, उसकी क्या है, प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना क्या दोस्तों, मैंने टाइम कम दिया हो तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, एक बार के लिए वीडियो को रोक लेना। नेक्स्ट आएगा दोस्तों अपना क्या, पोलियंथा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 3 नंबर पे अपना कौन सी वैरायटी आती है, पोलियंथा। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, पोलियंथा किस्मों की। अब देखो दोस्तों, इसमें कुछ ही नहीं है, इसमें किस किस का क्रॉस है, यह है हाइब्रिड टी रोज, हाइब्रिड टी रोज का क्रॉस है दोस्तों किससे, फ्लोरीबंडा से। किससे है दोस्तों, हाइब्रिड टी रोज का क्रॉस है दोस्तों किससे, फ्लोरीबंडा से है। तो आपको ये चीज़ भी बड़े अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी किस्में आती है। इसके अंदर दोस्तों अपनी कौन कौन सी किस्में आती हैं, इसमें मैं वैरायटियां लिख देता हूं आपको, तो आपको याद रखना है। पोलियंथा में अंजनी, स्वाति, पिंक सावर्स, और दोस्तों कौन सी आती है अपनी, मे वंडर। कौन सी आती है दोस्तों, मे वंडर। ये आती है दोस्तों अपनी कौन सी, पोलियंथा के अंदर जो किस्में आती हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट आता है अपना क्या, मिनिएचर रोज, जिसे अपन लोग बेबी रोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों अपन लोग, बेबी रोज। 4 नंबर पे आ गया दोस्तों अपना कौन सा, मिनिएचर रोज, जैसे अपन लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, बेबी रोज। क्या बोल सकते हैं, बेबी रोज। चलिए दोस्तों बात करते हैं मिनिएचर रोज की। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्लांट जो होता है ना वो छोटे आकार का होता है, और क्या होते हैं, फूल छोटे आकार में आते हैं। अब याद रखना दोस्तों, इसमें क्या आता है, अपना जो प्लांट होता है ना उसका आकार कैसा होता है दोस्तों, उसका आकार होता है छोटा। और फूलों का आकार भी कैसा होता है दोस्तों, फूलों का आकार भी कैसा होता है दोस्तों, तो वो होता है क्या, छोटा। आपको एक चीज़ तो पता लग गई, अगर प्लांट छोटा है, फूलों का आकार भी छोटा है, तो अपन लोग आसानी से इसको किस में लगा सकते हैं दोस्तों, गमले के अंदर लगा सकते हैं। तो यानी कि आपको पूछे गुलाब की ऐसी कौन सी वैरायटियां हैं जिसे अपन लोग गमले में लगाने के लिए काम में लेते हैं, तो वो कौन सी है दोस्तों, वो है अपनी मिनिएचर रोज। गमले में लगाने हैं तो उपयुक्त, गमले में लगाने हैं तो उपयुक्त कौन सी होती है दोस्तों, अपनी मिनिएचर रोज या फिर बेबी रोज।
इसकी मैं अगर दोस्तों बात करूं किसकी, किस्मों की, तो देखिएगा दोस्तों बच्चों वाले नाम है सारे के सारे। सबसे पहली किस्म आती है इसकी लॉलीपॉप। कौन सी आती है दोस्तों, लॉलीपॉप। रेम्बो, रेनबो नहीं है दोस्तों, ये रेम्बो है। क्या है, रेम्बो, RAMBO। और इसके अलावा देखते हैं गोल्ड स्टार, नटखट, गोल्ड स्टार, नटखट, नटखट। इसके अलावा आती है दोस्तों इसकी किस्में चंद्रिका और मिक्सी, चंद्रिका और मिक्सी। ये सारी की सारी किस्में दोस्तों किसकी है, मिनिएचर रोज या फिर बेबी रोज की। लॉलीपॉप, रेम्बो, गोल्ड स्टार, नटखट, चंद्रिका और मिक्सी। बेबी रोज इसे इस वजह से बोलते हैं, ये छोटा होता है आकार में, फूल भी छोटे आकार के आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे गुलाब को अपन लोग गमलों में लगाने के लिए क्या लेते हैं दोस्तों, काम में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है अपना दोस्तों क्लाइंबर रोज। कौन सा आता है, क्लाइंबर रोज, जिसे अपन लोग बोलते हैं 5 नंबर पे लता गुलाब। क्या बोलते हैं, लता गुलाब, या इसे बोल सकते हैं इंग्लिश में क्लाइंबिंग रोज या फिर क्लाइंबर रोज। ठीक है दोस्तों, जो अपना क्लाइंबर रोज होता है ये जनरली बेल की तरह वृद्धि करता है। किस रूप में, लता के रूप में वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों, यह लता के रूप में वृद्धि करता है। अब अपन लोग अगर देखें इसकी उपयुक्त किस्में कौन कौन सी होती है, लाल किला, मार्शल नील, लाल किला, मार्शल नील, शो गार्डन, शो गार्डन। इसके अलावा आती है डेली पिंक पर्ल, डेली पिंक पर्ल। ये किस्में किसकी है दोस्तों, अपनी लता गुलाब या फिर अपन लोग बोल सकते हैं जो क्लाइंबिंग रोज होता है उसकी क्या है दोस्तों, ये है किस्में हैं। कुछ इसकी अन्य किस्में भी देख लेते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। अगर अन्य किस्म में बताऊं दोस्तों, तो अगर आपको पूछे कभी भी पॉली हाउस है तो यहाँ पे हेडिंग लगा लो क्या, अदर वेराइटीज, जिनमें सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको पूछे कभी भी पॉली हाउस हेतु उपयुक्त किस्म, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो अपनी फर्स्ट रेड नाम की किस्म होती है ना, क्या नाम है दोस्तों इसका, फर्स्ट रेड नाम की जो वैरायटी है दोस्तों, यह पॉली हाउस के लिए क्या रहती है, दी बेस्ट रहती है। एक अभी अपन लोगों ने थोड़ी देर पहले फर्स्ट प्राइज नाम की वैरायटी पढ़ी थी दोस्तों, जो हाइब्रिड टी रोज की किस्म थी। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें एक किस्म होती है दोस्तों जिसका नाम होता है क्या, सांभा। क्या होता है ये, सांभा। सांभा जो किस्म होती है दोस्तों, इसमें नीले रंग के पुष्प आते हैं, यानी कि नीले रंग के क्या आते हैं इसमें दोस्तों, पुष्प आते हैं। नीले रंग के क्या आते हैं दोस्तों, सांभा किस्म में पुष्प आते हैं। जो डॉक्टर बीबी पाल है उन्होंने कौन सी किस्म का विकास किया, तो वो थी कौन सी दोस्तों, अपनी रोजा सरबर। रोजा सरबर नाम की जो किस्म है दोस्तों, इसका विकास किसने किया था, रोजा सरबर, या भी कहीं ना कहीं सरबरी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, डॉक्टर बीपी पाल द्वारा विकसित फेमस किस्म है ये, डॉक्टर बीपी पाल द्वारा विकसित किस्म कौन सी है दोस्तों, रोजा सरबर। चलिए दोस्तों आगे अगर अपन लोग देखें तो एक किस्म होती है जिसका नाम होता है टोपाज। ये पाउडर मिल्ड्यू के प्रतिरोधी होती है दोस्तों, कौन सी, टोपाज।
तो टोपाज किस्म है दोस्तों, यह पाउडरी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी होती है, रोग के प्रतिरोधी होती है। तो आपको ये कुछ अन्य किस्में थी जो अच्छे से याद रखनी थी, तो आप इनको भी याद रख सकते हो दोस्तों। अगर अपन लोग और बात करें आगे तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, कुछ और वेराइटियां हैं इसकी फेमस है। आपको याद रखना है पूसा, मोहिनी, सुचित्रा। कौन कौन सी? एक तो है पूसा मोहिनी, दूसरी कौन सी है दोस्तों? सुचित्रा। कौन सी है? सुचित्रा। ये पूसा मोहिनी और सुचित्रा दोनों की दोनों क्या है दोस्तों? कांटा रहित। ये क्या है? कांटे रहित किस्में है, कांटे रहित किस्में हैं। कौन कौन सी? पूसा मोहिनी और सुचित्रा। इसके बाद अगर अपन लोग देखें दोस्तों तो आपको याद रखना है जो सीधी मोहिनी किस्म होती है ना, कौन सी? जो मोहिनी किस्म होती है किसकी? अपने रोज की। उसकी खास बात क्या होती है? उसमें चॉकलेटी या फिर कॉफ़ी कलर के फ्लावर आते हैं। इसमें क्या? चॉकलेटी या फिर कॉफ़ी रंग के फूल आते हैं, रंग के फूल इसमें आते हैं। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें दोस्तों तो टी रोज की प्रमुख किस्में एक लेडी हेलिंगडन और मोरिनसन, ये अपन लोग लिख चुके हैं दोस्तों पहले ही, तो आपको ये किस्में अच्छे से याद रखनी है। अगर मैं दोबारा बताऊं आप तो यहाँ से देख सकते हो दोस्तों अन्य किस्में। पॉली हाउस के लिए फर्स्ट रेड सांबा नीले रंग की है, रोजा सरबरी डॉक्टर बीबी पाल ने विकसित की, और टोपाज पाउडरी मिल्ड्यू हेतु प्रतिरोधी। इसके बाद देखें दोस्तों तो आती है पूसा मोहिनी और सुचित्रा, दोनों कांटे रहित है। मोहिनी चॉकलेटी या कॉफी रंग के क्या होते हैं दोस्तों? इसमें फूल आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपना बचा है इसके अंदर क्या? प्रमुख रोग। प्रमुख रोग, तो आपको पता है दोस्तों इसमें प्रमुख रोग कौन सा होता है? एक तो होता है डाईबैक। कौन सा होता है दोस्तों? डाईबैक। जो डाईबैक नाम का दोस्तों जो रोग होता है यह जनरली किसकी वजह से होता है? कॉपर की कमी प्लस एक फंगस होता है, कवक होता है, उसकी वजह से अपने को यह रोग देखने को मिलता है। इसके अलावा बस नाम याद रख लेना दोस्तों एक दो रोगों की, और इसके अंदर याद रखना कौन सा? पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू होता है दोस्तों, यह भी क्या होता है? कवक जनित रोग होता है। क्या होता है दोस्तों? यह भी एक कवक जनित रोग होता है। और यहीं पर याद रख लो दोस्तों क्या? प्रमुख कीट। यहीं पर लिख लेते हैं दोस्तों अपन लोग क्या? प्रमुख कीट। अगर अपन लोग दोस्तों बात करें इसमें लगने वाले प्रमुख कीट, तो एक तो होता है दोस्तों क्या? रेड स्केल इंसेक्ट, किसमें लगता है? अपने रोज में लगता है। एक होती है थ्रिप्स, और दूसरी बात करें तो दोस्तों मोयला इत्यादि कीट लगते हैं दोस्तों किसके अंदर? अपने रोज के अंदर। तो बस आपको पूछे गुलाब का प्रमुख रोग तो डाईबैक, कॉपर प्लस कवक की कमी से, पाउडरी मिल्ड्यू भी होता है कवक की कमी से, कीट रेड स्केल इंसेक्ट, थ्रिप्स और मोयला लगते हैं इसके अंदर। जनरली यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों। अब देखिए अगर आपको पूछे इसमें लगने वाले प्रमुख कायिकी विकार, क्या पूछे? प्रमुख कायिकी विकार, तो आपको याद रखना है दोस्तों इसमें लगने वाले प्रमुख कायिकी विकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों बेंट नेक। कौन सा आता है दोस्तों? बेंट नेक। जो बेंट नेक नाम का डिसऑर्डर होता है दोस्तों यह प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग की वजह से होता है, यानी कि प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग की वजह से होता है दोस्तों क्या? बेंट नेक। और एक दो डिसऑर्डर और हैं, बस उनके नाम याद रख लो। एक तो इसमें लगता है क्या? लिम्प नेक और बुल हेड। ये इसके अंदर लगने वाले प्रमुख क्या है दोस्तों? कायिकी विकार है। बस आपको इनका नाम ही याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों अपनी क्लास खत्म होती है रोज की। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। टाटा।